आइए सावित्री जी, आपका स्वागत है। हाजिर है साहब। डॉक्टर बुलाए और हम ना आए भाई, कैसे हो सकता है? डॉक्टर से तो वैसे डर लगता है। नहीं, यहाँ दोस्त बुला रहा है, तुमने बुलाया और हम चले आए। जान हथेली पे ले आए। या। 10 मिनट। आई हेलो। आईसीसी में आयोजित सभी सीनियर्स के लिए कार्यक्रमों के तहत साहित्य संगम के इस कार्यक्रम में संचालिका महोदया डॉक्टर प्रतिमा वर्मा जी और पूर्व संचालिका शकुंतला बहादुर जी, जिन्होंने हमेशा ही साहित्य के बारे में बहुत ज़्यादा विचार भी किया और ख़ुद भी बहुत साहित्यिक हैं वो। सभागार में उपस्थित समस्त भाइयों बहनों, साहित्य प्रेमियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए बहुत अच्छी तरह से आप सबको जिनकी जानकारी है, मीराबाई के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। शायद आप सब जानते भी होंगे। किसी दोहे में कहा गया है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो 100% मीराबाई पर खरा उतरता है। प्रेम के बारे में किसी ने लिखा है कि आंखें बंद करके जो प्रेम करे वो प्रेमिका, आंखें दिखाकर जो प्रेम करे वो पत्नी, आंखें खोलकर जो प्रेम करे वो दोस्त, आंखें बंद होने तक जो प्रेम करे वो माँ, आँखों में प्रेम न जताते हुए भी प्रेम करे वो पिता, पर बिना देखे बिना स्पर्श किए आध्यात्मिक धार्मिक मनोभाव से सर्वस्व त्याग कर दीन दुनिया को भुलाकर अपना नाम अमर कर जाए, ऐसे प्रेम की परिभाषा बदलने वाली उन्हें मीराबाई कहते हैं। कवित्री मीरा से मीराबाई बनी। हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है उनका। जन्म स्थान एकदम सही जानकारी नहीं है, फिर भी कुछ तथ्यों से राजस्थान के भेड़ता गांव में 1498 में श्री रतन सिंह राठौर व वीर कुमारी जी के घर जन्म लिया। माता पिता की इकलौती बेटी थीं। छोटी उम्र में ही माँ का निधन हो जाने से दादाजी ने पाला पोसा। दादाजी विष्णु के उपासक थे, योद्धा थे और भक्त भी थे, तो उनके यहाँ साधु संतों का आना जाना लगातार चलता रहता था। मीरा जी का बचपन में संपर्क उन्हीं साधु संतों से हुआ। दादा ने एक बार कृष्ण की मूर्ति उनको दे दी और वो बड़े प्रेम से उससे खेलती रहीं। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह कुंवर भोजराज से हुआ, पर वह एक युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। मीरा बचपन से ही विधवा हो गईं और वे कृष्ण की मूर्ति को ही अपना पति मान बैठीं। वही उनके राम थे, वही उनके दास थे। मूर्ति के सामने नाचती थीं, गाती थीं, दीवानगी की हद पार करके उनको प्यार करती थीं, उसको पति रूप में समझने लगी थीं। उनको शरीर तो पति रूप में समझने लगी थीं। उनका शरीर तो नहीं मिला। जब उनकी डेथ हुई तो कहते हैं कि वो किसी मंदिर में गईं और वहाँ पर दरवाजे बंद हो गए, और जब खोला तो खाली उनका दुपट्टा मूर्ति में लिपटा हुआ मिला और उनका शरीर नहीं मिला। कृष्ण की भक्ति उपासना संसार का दूसरा कोई व्यक्ति आदमी नहीं है ऐसा मानती थीं। कृष्ण से मिलने को व्याकुल रहती थीं। वे सभी उनके पदों में उद्घृत हैं। कृष्ण के न मिलने का दर्द उनके पदों में महसूस किया जा सकता है। कृष्ण के गुणगान में लिखी हजारों कविताएं, जिन पर अनेकों धर्म संप्रदाय का प्रभाव भी दिखाई देता है। मीराबाई की पदावली एकमात्र प्रभावित करने वाली काव्यकृति है जो 16वीं सदी की भक्ति आत्मा परमात्मा एक हो जाने वाली है। भगवान को ही प्रेमी, गुरु, पति, आराध्य सब माना। आंसुओं से भीगी आँखों का दर्द उनके पदों में पढ़ा जा सकता है। लोकलाज, कुल मर्यादा पर लगे दोष का विरोध किया। सत्संग से ज्ञान मिलता है, धर्म का महत्व समझाता है, अतः सत्संग का समर्थन, स्त्री मुक्ति के आवाज़ बनकर वो उभरी। पर राज परिवार को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कई बार उनको विष भी देने की प्रयास किया, पर वो भी उनके लिए अमृत बन गया।
मीरा लोगों के व्यवहारों तानों से परेशान होकर वृंदावन चली गईं। वहाँ उनकी भक्ति के भक्तों ने सर माथे लिया। सभी इन्हें देवी स्वरूप मानकर इनके साथ बहुत बड़ा जनसमूह जुड़ गया। वृंदावन में कृष्ण की भक्ति मीराबाई की पहचान बन गई। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गईं और वहीं जीवन के अंतिम दिन बिताए। उनके देहावसान के बारे में कहा गया है कि किसी उत्सव में भाग लेने रणथंभौर मंदिर में शामिल हुई और जैसे ही वे मंदिर के भीतर प्रविष्ट हुई, मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए और कुछ समय बाद जब कपाट खोले गए तो मीराबाई वहाँ पर नहीं थी। उनकी साड़ी की चीर मूर्ति के चारों ओर लिपटी मिली, ऐसा लोगों ने उद्धृत किया है। मीरा के पदों में सगुण निर्गुण भक्ति मिलती है। कहते हैं रिश्ते वे नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ता वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो, रिश्ते वो हैं जिसमें कितनी भी दूरी हो पर दिल हमेशा याद करता रहे, दिल में हमेशा रहें। वो मीराबाई के जीवन पर अक्षर से खरा उतरता है। उनके बहुत सारे पद, उनकी बहुत सारी कविताएं, उनके बहुत सारे गीत आप सब गुनगुनाते हैं, सुनते हैं और सुनाए जाते हैं। उनमें से साधु संत के ऊपर उन्होंने एक लिखा है कि अब तो मोर राम नाम दूसरा न कोई, मात छोड़ी पितर छोड़े छोड़े सगे भाई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संत देख दौड़ आई जगत देख रोई, प्रेम आंसू डार डार अमल बेर बोई, मार्ग में तारक मिले संत राम सोई, संत सदा शीश रखूं राम हृदय सोई, अंत में मैं संतन का कार्यो पीछे रही सोई, और राणा भेजो विष का प्याला पीवत मस्त होई। अबे तो बात फैल गई जाने सब कोई, और दास मीत लाल गिरधर होए होनी होए सो होई। बताओ, विष का प्याला जिसे भेज दिया वो भी अमृत बन गया। इतनी प्रेम में डूब गई थी वो, इतना उनको कृष्ण जी को मानती थी। प्रेम में शक्ति है, प्रेम में इतनी शक्ति है। बिल्कुल ठीक है। धन क्या है? सोना चांदी नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरी सतगुरु कृपा करो अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक मिनट और। चलो। मैं तो सांवरे के संग राची, सारे सिंगार बांधी पद घुंघरू लोक लाज तजी नाची रे। मैं तो सांवरे संग नाची। और विजय जी ने बड़े सुंदर अपने स्वर में गाया, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी। इसमें तो दोबारा गाने की और कहने की ज़रूरत ही नहीं है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। ये भी हम सब बहुत ज़्यादा अक्सर सुनते आ रहे हैं। करम की गति न्यारी संतो बड़े बड़े नयन दिए, मिरक को बन बन फिरत उधारी। ये भी हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और अंत में इन शब्दों के साथ कि निशाने पर जो लगे उसे तीर कहते हैं, दिल में जो उतर जाए उसे तस्वीर कहते हैं, आप जैसे प्यारे अपने दोस्त मिल जाएं तो उसे तकदीर कहते हैं, और प्रभु से लागी लगन का जीता उदाहरण हम उसे मीरा कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू चौधरी जी, आपने इतना सजीव चित्रण किया कि सबकी आंखों के सामने मीराबाई की छवि आ गई। नाचने लगी। Thank you so much। अरे आपको देख के लोग ऐसे ही नाचने लगते हैं। अब मैं नीता